आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक बार और हम सभी लोगों को प्रभु के कलाम से समझने का, सुनने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम आज 1 कुरिन्थियों चैप्टर 3 1-4 देखेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, आइए हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 3 वर्स 1-4। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? प्रभु इस वचन से हम सभी को बहुत आशीष दे। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं और परमेश्वर हमें यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। आज भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं संसार में, हमारे कलीसिया में, हमारे खुद की कलीसियाओं में हम इस बातों को देख सकते हैं कि कई मसीह भाई बहन कई सालों से प्रभु में है। उन्हें बहुत साल हो गया, 20 साल 25 साल हो गए उन्हें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए, प्रभु को जानते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए, पर फिर भी क्या है, वो मैच्योर नहीं हो पाए। यहाँ पे पौलुस कहता है कि अभी भी तुम क्या एक दूध पीने वाले मसीह, यानी एक छोटे बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो जब उसका बालकपन होता है, जब वो शिशु होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सॉलिड फूड नहीं देते उसे, हम 6 मंथ बाद उसे हम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं सॉलिड फूड देना। न्यू बॉर्न बेबी को, शिशु को हम 6 महीने तक उसे हम क्या करते हैं, माँ के दूध में ही उसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फूड या हमारी तरह जैसे हम मजबूत हो चुके हैं, हम बड़े हो चुके हैं, तो हम कुछ भी खाने से हम पचा सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि अब हम जो है मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन एक जो शिशु होता है, जो एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे हम सॉलिड चीज़ें नहीं दे सकते। एक सीमा होती है उन लोगों के लिए कि उस सीमा तक ही उन्हें जो है दूध खिलाया जाता है और उसके बाद उनके लिए हम सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह मसीह में भी जब हमारा पुनर्जन्म होता है, जब हम मसीह में हमारा जन्म होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उस समय क्या होता है, हम लोग जो होते हैं उस समय हम छोटे होते हैं, शिशु होते हैं मसीह में। हमें बहुत सारी बातें हमें समझने के लिए बाकी होती हैं। हम धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर बढ़ पाते हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं, है ना। और एक दिन हम क्या बन जाते हैं, मैच्योर बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कई मसीह भाई बहन होते हैं, कई लोग होते हैं कि उन्हें बहुत साल हो जाता है परमेश्वर को जाना हुआ, परमेश्वर पर विश्वास किया हुआ, पर वो फिर भी क्या होते हैं, मसीह में बच्चे ही होते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके जीवन के अंत तक वो सिर्फ दूध ही पीते हैं। उन्हें सॉलिड जो है पचता नहीं है, या सॉलिड वो पचा नहीं सकते, वो बातों को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक मसीह की मैच्योरिटी को नहीं समझा होता है। वो मसीह को, वो अभी तक जो है परिपक्व प्रभु में मैच्योरिटी को नहीं हासिल किया होता है। इसलिए यहाँ पे पौलुस भी कुरिन्थियों की चर्च को यहाँ पे पौलुस जो है समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं है भाइयों, है बहनों, मैं तुम लोगों के पास आया हूँ ना, पर इस स्थिति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे कुरिन्थियों की पत्री लिखते समय कुरिन्थियों की चर्च को बोलता है कि मैं तुमसे जो है उस तरह से बात नहीं कर सका जैसे एक आत्मिक, यानी जो आत्मिक मैच्योर होते हैं, जो आत्मिक होते हैं, जो स्पिरिचुअल, जो प्रभु के करीब होते हैं और बहुत मसीह में एक जड़ पकड़े हुए विश्वासी होते हैं, उस तरह से जो है पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं उस तरह से तुमसे क्या आत्मिक रीति से मैं बात नहीं कर पाया। यहाँ पे पौलुस जो है बोलता है किसको, कुरिन्थियों को। कुरिन्थियों
कुरिन्थियों की चर्च, जब हम देखते हैं कुरिन्थियों की चर्च को, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत था, बहुत सारी परेशानियाँ जो कुरिन्थियों की चर्च में थे, वो बहुत अनमेच्योर थे और उनमें बहुत सारे जो है गलत चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ते हैं और हम जब इसकी रिलेटेड किताबों को पढ़ते हैं, तो आपको पता लगेगा कि कुरिन्थियों की पुस्तक में कितने सारे जो मैच्योरिटी की ओर नहीं थे, वो बल्कि उनके अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी, जिसे पौलुस जो है सही करने के लिए या उन्हें शिक्षा देने के लिए, उन्हें मसीह के असली प्रेम और उसके विश्वास के बाद उनका जीवन कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को समझाने के लिए कुरिन्थियों के चर्च में जो है पौलुस आया हुआ होता है। तो यहाँ पे जब पौलुस आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किसकी तरह बात नहीं कर पाया, मैं एक मैच्योर, एक आत्मिक बातें ना कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? यहाँ पे लिखा है जैसे सारे परंतु जैसे सारे लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। पर मैं तुम्हारे, पौलुस यहाँ पे कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ क्या है, आत्मिक से मैच्योर होते उनकी तरह मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, बल्कि मैं तुमसे कैसे बातें कर रहा हूँ, एक छोटे बालक की तरह मुझे बात करना पड़ रहा है, मुझे तुम लोगों को समझाना पड़ रहा है। छोटे बालक को क्या होता है? छोटे बालक को हम जितना भी समझाने से वो क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं चीज़ों को ना, और फिर दोबारा से क्या करते हैं, वो गलती करते हैं। फिर हम उन्हें समझाते हैं, फिर वो गलती करते हैं। मतलब वो लोग क्या गलती करते ही रहते, क्योंकि वो बालक है, वो समझ नहीं पाते, उनके अंदर अभी तक वो मैच्योरिटी आई नहीं है। उसी तरह से जो है पौलुस भी कहता है कि मैंने तुम लोगों के साथ आत्मिक बातें नहीं कर पाया, मैंने परंतु शारीरिक रीति से इस तरह बात की, जिस तरह जैसे कि एक बालक से, यानी कि मसीह में बालक हो, उस तरह से मैंने तुम्हें बात किया। फिर यहाँ पे लिखा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों के, मैंने तुम्हें क्या किया है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, यानी कि परमेश्वर के जो वचन के जो हार्ड जो चीज़ें होती है, जो एक मैच्योर मसीह जो परमेश्वर के वचन को समझ सकता है, परमेश्वर की बातों को समझ सकता है, वो बातें जो एक मसीह में मैच्योर व्यक्ति ही उस बात को समझ सकता है। जो अनमैच्योर है, जो मसीह के अभी तक प्रभु के प्रेम और प्रभु के वचन को नहीं समझ पाता, उसको अगर हम प्रभु का वचन देंगे तो वो इतना जिसे समझ नहीं पाता है ना, तो वो क्या है, एक दूध पीता, यानी कि वो अभी भी कमजोर है, यानी दूध पी रहा है, एक बालक, उस बालक के समान जो अभी भी जो है शिशु है और उसे दूध की जरूरत है, क्योंकि वो सॉलिड नहीं खा सकता। तो यहाँ पे इसलिए पौलुस से उन्हें कहता है कि तुम अभी भी दूध पी रहे हो, और आप दूध पीते बालक की तरह हो, और मैं तुम्हारे साथ के मैच्योरिटी की बातें नहीं कर पा रहा हूँ, यानी परमेश्वर के वचन को मैं जो है मजबूती से नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि तुम क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। हालेलुया। कलीसिया की सबसे बड़ी जो समस्या आज भी हम देख सकते हैं, और पौलुस के समय में भी हम देख सकते हैं, वरन ये चलता आ रहा है। कलीसिया में हम एक चीज़ देखते हैं, झगड़ा और डाह। हर कलीसिया में आप इस चीज़ को आप देख सकेंगे कि कलीसिया में जो है झगड़ा और डाह होता है हर जगह, जो बहुत ही दुख की बात है, और जिसके कारण कई कलीसिया क्या हो जाती है, टूट जाती है। कई कलीसिया जो टूटकर बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें डाह होता है, एक दूसरे से जलना, पास्टर से जलना, फैमिली से जलना, विश्वासियों से जलना, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, एक दूसरे की बातों को समझ ना पाना, मतलब लोभ करना और बहुत सारी डाह करना, झगड़ा करना, जो पर्टिकुलर जो है हम कलीसियाओं में देख सकते हैं। इवन हम भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज ए मिनिस्टर, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, की कलीसिया को एक परमेश्वर की एक सुंदर दुल्हन बनाने के लिए, पवित्र दुल्हन बनाने के लिए ये कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कलीसिया में बहुत ज़्यादा डाह और झगड़ा होता है। क्योंकि अगर कलीसिया में डाह और झगड़ा है तो कलीसिया कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे में लगे रहेंगे, वो परमेश्वर की आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएंगे। डाह और झगड़ा कौन करता है? जो आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता, जिसने अभी तक मसीह के प्रेम को नहीं चखा है। डाह और झगड़ा कौन करता है? जो अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करता, अपने लोगों से प्रेम नहीं करता, वही लोग क्या करते हैं? डाह और झगड़ा करते हैं, है ना। जो
प्रेमी हैं, जो प्रेमिले हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, कलीसिया में अनुशासित है, वो लोग क्या, वो लोग ढहा झगड़ा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं प्रभु के वचन में, परमेश्वर के वचन की आज्ञा को वो मानते हैं, उसका पालन करते हैं। पर जो अनमेच्योर विश्वासी है वो क्या, इस चीज का पालन नहीं कर सकते, वो नहीं समझ सकते, इसलिए क्या है, कलीसियाओं में ढहा झगड़ा हो जाता है। तो ये कितनी गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एक बहुत ही बड़ा एक समस्या है जो कुरंथियों के चर्च में भी था, कुरंथ के चर्च में भी ये समस्या थी, कलीसिया में ढहा था, झगड़ा था। उसी तरह आज भी हमारे कलीसियाओं में ये समस्या है, ढहा है, झगड़ा है, मैच्योरिटी नहीं है, अनमेच्योरिटी है ना। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कलीसिया को जो है आगे बढ़ने नहीं देती, परमेश्वर की दुल्हन को अपवित्र बनाती है ना, वो अच्छा नहीं बनाती, और एक जो कलीसिया में जो फूट डल जाता है, बहुत सारी समस्या आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे चौथा वचन कहता है, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है क्यों तुम लोगों में झगड़ा, किस बात के लिए झगड़ा, कुरंथ में किस बात के लिए झगड़ा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे झगड़ा हो रहा था कि मैं पौलुस का हूँ, मैं पौलुस के द्वारा बपतिस्मा दिया गया हूँ, मैं ज़्यादा पवित्र हूँ। शायद वो इस तरह का अपोलोस के विश्वासियों को कैसे दिखाना चाहते थे, और अपोलोस के जो विश्वासी थे वो भी शायद इसी तरह बोलते थे कि हमें अपोलोस ने बपतिस्मा दिया है। यानी उनमें क्या एक ग्रुपिज्म होना शुरू हो गया था, उनमें डाह और उनमें झगड़े शुरू हो गए थे ना। वो जब एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे, वो झगड़ा उनमें जो है उत्पन्न हो चुका था, जो कलीसिया के लिए बहुत ही डेंजर था। तो आज भी यही चीज़ है, कई लोग जो है इस तरह के अनमेच्योरिटी वाली बातें करते हैं। कोई कहता है मैं बड़े चर्च का हूँ, कोई बोलता है मैं छोटे चर्च का हूँ, कोई बोलता है कि मैं ये हूँ, मतलब बहुत सारी बातें जो कलीसिया में हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, और पर्टिकुलर हम भी बहुत सारी बातों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर जो है इन सारी बातों को परमेश्वर क्या पसंद नहीं करते। परमेश्वर कहते हैं यहाँ पे कि तुम अभी भी दूध पीते विश्वासी हो, अभी तक तुम क्या नहीं हुए, मैच्योर नहीं हुए हो, है ना। अगर हम मैच्योर होते हैं, प्रभु में मैच्योर होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ क्या नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ डाह नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ जलन नहीं करेंगे। हमारी कलीसिया आज कैसी है, हालेलुया, हम कैसे हैं, हमारी कलीसिया आज कैसी है, क्या हमारे कलीसिया में डाह है, झगड़ा है, लड़ाई है, क्या हम अनमेच्योर है, क्या हम सिर्फ अभी तक जो है दूध ही पी रहे हैं, अभी तक हमने सॉलिड खाना शुरू नहीं किया, यानी हम परमेश्वर के वचन में अभी भी क्या कमज़ोर है, हम क्या अभी तक मैच्योर परमेश्वर के वचन में मैच्योर नहीं है। जो प्रभु के वचन को पढ़ता है और परमेश्वर के वचन पे चलता है, वो क्या है, एक मैच्योर विश्वासी, यानी वो आत्मिकता के स्तर को में बढ़ रहा है। लेकिन जो वचन नहीं पढ़ता, वो क्या होता है, वो उसके जीवन में बहुत सारी कमजोरी, वो समझ नहीं पाता कि मेरे जीवन में मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, और वो क्या था, कमजोर होता है। दूध पीने वाला विश्वासी वही होता है जो प्रभु के वचन को पढ़ता नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करता, और ना ही उसे अच्छी तरह से सुनता है। इसलिए आज सारी कलीसियाओं को ना परमेश्वर की तरफ से मैसेज है कलीसियाओं को कि हमारे अंदर डाह और झगड़ा नहीं होना चाहिए, कलीसिया में डाह और झगड़ा नहीं होना चाहिए, जो एक अनमेच्योरिटी को दिखाता है, एक कमजोरी को दिखाता है, जो बहुत बड़ा एक शैतान का हथियार बन सकता है। तो आइए हम इस बात पे ध्यान दें कि हमारे चर्च में यदि आपके और मेरे चर्च में यदि इस तरह का कोई बात है, कोई डाह, कोई झगड़ा, किसी भी बातों को लेकर, है ना, तो आइए हम उसे आज की आज सुलझाएं, उसे ठीक करें, ताकि परमेश्वर कभी भी किसी के जीवन में, किसी की सेवकाई में, किसी की कलीसिया में फूट ना हो। एक एग्जाम्पल और एक गवाही देकर मैं अपने जीवन का, अपने अनुभव से मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी कुछ ही ये पिछले हफ्तों की बात है, जब हम प्रभु की सेवा के लिए गए थे, तो हमारे कलीसिया में कुछ ऐसा फूट पड़ चुका था, क्योंकि अनदेखी अनसुनी बातें जो है, जो कलीसिया में इस तरह का कोई वार्तालाप हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ भी डिसीजन लिया ही नहीं गया था। उस डिसीजन को किसी और के मुंह से सुनकर कुछ जो विश्वासी थे वो जो था भड़क गए थे, और उनमें थोड़ी
वाद विवाद हो गई थी और उसके कारण एक विश्वासी जो है वो चर्च उसने वो जो कि रेगुलर चर्च आता है ना, लेकिन वो क्या है उसने उस दिन इस संडे को चर्च नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसमें और एक विश्वासी बहन में वाद विवाद हो गया था और एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग और बातें जो हवा में जो उड़ाई जाती है ऐसी बातें सुनकर उसे बुरा लगा और वो चर्च में नहीं आया। तो उसके बाद हम पति पत्नी ने डिस्कस किया कि ये जो है शैतान का कार्य है, जो चर्च में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहा था कि चर्च क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, कलीसिया कमजोर हो जाए, विश्वासी छितर बितर हो जाए। इसीलिए शैतान इस तरह का चाल चल रहा है। तो हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों गए उस विश्वासी भाई से, हमने बात किया, हमने उस भाई को समझाया, हमने उस भाई को फिर से बोला कि परमेश्वर को देख के चलना है, ना ही किसी मनुष्य को। क्योंकि आगे हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आगे, फिर हम जब 1 कोरिन्थियों चैप्टर 3 में जाएंगे, वहाँ पे पौलुस क्या क्या समझाना चाहता है, क्या कलीसिया को निर्देश देना चाहता है, वो हम देखेंगे। तो हमने उसी चीज़ को लेकर उस मसीह भाई को समझाया कि आप परमेश्वर को देखें, परमेश्वर ने ही आपको बुलाया है, प्रभु ने ही आपको चुना है, आप किसी मनुष्य को ना देखें, आप परमेश्वर को देखें और कलीसिया आना ना छोड़े, परमेश्वर को देख के आगे बढ़े। तो वो व्यक्ति जो है समझा उसने और उसने हमारे साथ प्रार्थना की। तो इसी तरह से कलीसिया में बहुत सारी समस्या होती है जिसे जल्द से जल्द अगर उसे निपटाया जाए, उसको मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया जाए, जिस तरह से पौलुस ने कुरिन्थ के लिए किया, तो कलीसिया जो है पवित्र बनी रहेगी, कलीसिया में कोई प्रकार का फूट उड़ा नहीं होगा और यही हमारा काम है। तो आइए हम मिलकर हमारे परमेश्वर की पवित्र दुल्हन को और भी अच्छी तरह से सजाएं। यदि कुछ भी गलत हो तो उसे प्रभु के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा ठीक करें और अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाएं। प्रभु हम सबको इस वचन से बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।